स्टूडेंट्स 10th बी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अगर हो रहा है तो। वेरी गुड, बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। राइट। सो सभी बच्चों को असाइनमेंट्स मिल गई है जी? हैव यू गॉट द असाइनमेंट ऑल द स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड्स इफ यस। हम स्क्रीन पे नाम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10th ए एंड 10th सी, आप सबको बच्चे असाइनमेंट्स मिल गई है? यस और नो? इफ यस रेज योर हैंड। हाँ जी, 10th सी आप लोगों को नहीं मिली असाइनमेंट बच्चे? बेटा 10th सी, एम आई ऑडिबल और नॉट? 10th सी, मेरी आवाज आ रही है? Can see, am I audible? Yes or no? बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप यस। ये बेटा यस यस है ना? कोई बच्चे ऐसे से कर रहे? ठीक है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, सो हैव यू स्टार्टेड विद पॉलिनोमियल? अच्छा, पॉलिनोमियल आपने शुरू कर लिए? सर यस। तो स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो तुमको क्या कुछ आता है बच्चे पॉलिनोमियल में? थोड़ा मुझे बताएंगे, फिर मैं अकॉर्डिंगली आपको उसी लेवल से स्टार्ट करूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल? विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? हु विल एक्सप्लेन मी अबाउट पॉलिनोमियल्स? मैं पूछ लेता हूं जी। 10th बी से 10th ए से कौन बताएगा जी? प्लीज रेज योर हैंड। द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाई वी स्टडी पॉलिनोमियल। टीचर प्रेजेंट इन 10A। मैम एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मैम, व्हाई? बच्चे आपको अगर पता है पॉलिनोमियल तो बताइए, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। राइट बेटा, तो इफ यू वांट टेल मी देन आई विल एक्सप्लेन। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चे? हाँ जी बताइए, आप बता रहे हैं। येलो शर्ट, चलिए बेटा। पॉलिनोमियल्स आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? Polynomials are those algebraic expressions in which the power of the variables, right? Power of the variables is whole number. बेटा जो आपके पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, they are also algebraic expression. The only difference is polynomial does not have, see, suppose I am taking this algebraic expression. Tell me whether it is a polynomial or not. Is this a polynomial or not? बच्चे, here the power of x is -1, so it is not a polynomial, right? Algebraic expressions with a power in whole numbers. Power in whole numbers means power can be 0, but it cannot be negative or rational number or real number or irrational number. It has to be a whole number power, right? So those algebraic expressions are known as polynomials, right? Now monomial, binomial, trinomial, I think you must be aware.
the polynomials with algebraic expression with one term are monomial, with two term binomial, three terms trinomial, और इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, राइट? सो पॉलिनोमियल की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज होल नंबर, राइट? दिस इज क्लियर? नाउ we have done different type of polynomials depending on the highest power. Highest power of polynomial. If highest power of polynomial is 1, they are known as linear. And linear polynomials are of the form where a and b क्या होते हैं बच्चे? Real numbers, right? And x is variable. And when the highest power is 2, the polynomial is known as quadratic, right? And it is of the form AX. here a, b, c are real numbers, right? Is it clear? Any doubts in this? And power 3 is known as cubic, and they are of the form is this clear, bachcho? Now if we talk about the graphs of the polynomials, right? If you take linear polynomial, right? बच्चे 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे लीनियर के. लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर था, तो वेयर द इक्वेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन. हैव यू प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन? यस और नो स्टूडेंट्स? इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते थे स्टूडेंट्स, वी यूज्ड टू ड्रॉ इट लाइक दिस. एक टेबल बना ली, हमने x की कुछ वैल्यू पुट की, लेट्स से x को 0 पुट किया, y will be 3, put x as 1, y will be 5, x as let's say -1, so y will be 1, right? So when you will draw its graph, it will be a straight line. It will be a straight line graph. Means this graph will be like this. This is clear, students? Yes or no? At how many points this graph has cut the x-axis? How many points this graph has cut the x-axis? 1. Is this clear? Now, when we say polynomial, suppose this is a polynomial, same polynomial. Is this clear, ji? Is it clear, bache? Now, this, let's say this point is your alpha comma 0. Here the coordinate of y is 0. Is this clear? Yes or no? If you, whenever we draw a polynomial, this px, we take this equal to y. Is this clear? Yes or no, students? Whenever you have to draw the graph of a polynomial, this px polynomial, you take y and you plot the graph. The graph of y is equal to 2x plus 3 is same graph. There is no change. Now the point where it cuts the x-axis is known as the zero of a polynomial. What is the definition of zero of a polynomial? What is the definition of zero of a polynomial? A real number a is said to be zero of the polynomial pk equals to 0. Right, very good. That real number for which the value of polynomial becomes 0, or in other way, this is polynomial px, means what we want to say, that value of x for which px becomes 0. Now what is px? Have I told you px is 0? Means that value where the y coordinate is 0. Yes or no?
Yes or no? That value of x for which y coordinate is 0. Whenever you are, let's say this is a line. Now this line is cutting at this point. Let's say this point is beta. Now here also, what is the value of y coordinate? बेटा y coordinate 0 है ना, coordinate ज्योमेट्री हमने की है ना 9th क्लास में. Yes or no? So y coordinate is 0 means the value of polynomial is 0. So 0 of a polynomial is that value of x for which y coordinate is 0. Easy terms में यही समझ आ रहा है ना बच्चे? Am I right or not? Am I clear or not? Now this is for linear. Now if we move to the quadratic. Suppose we have a quadratic polynomial, let's say this. Right? What will be the shape of this polynomial? When you will draw its graph, how it looks like? Bache, it will be like this. What is the name of this shape? Parabola. How many zeros are there for a quadratic polynomial? How many zeros are there for a quadratic polynomial? Means zeros क्या होते हैं बच्चे, जहां पे ग्राफ जो पॉलिनोमियल का है वो x एक्सिस को कट करे. At how many points this graph is cutting the x axis? 2. So how many zeros of this polynomial are there? How many zeros are there in this case? 2. So at the most, maximum zero of a quadratic polynomial can be 2. Now if I take this, let's say I draw 3 different graphs. This is one graph. This is also a polynomial. Can you see all the 3 different graphs? This graph cuts the x-axis at how many points? 2 points. This cuts the x-axis at, 1 point. and this does not cut the. X-axis. Now tell me, all these 3 are polynomial or not? All these 3 are polynomial or not? Yes or no? Bache, all these 3 are polynomials, right? The difference is this polynomial has no zero, right? This has only 1 0 and this has 2 zeros, right? This is clear? Is this clear, students? Yes. So what is the meaning of this? A polynomial can have, a quadratic polynomial can have at the most 2 zeros. It can have ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, but कम भी हो सकते हैं. Is this clear or not? तो जनरली हमारी जो थिंकिंग क्या है, जो हमारी रीडिंग क्या रहती है कि इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट विल हैव 2 zeros. No, it is not the case. It can have 2 zeros, 1 zero और no zeros, right? ग्राफ से आपको समझ आ रहा है बेटा? तो मीनिंग ऑफ जीरो इज द पॉइंट where the graph cuts at the x-axis. Is this clear? Yes or no? Right? So this is the meaning of the polynomial. Now if we go to the cubic polynomial, how many zeros are there for cubic polynomial? Is this a cubic polynomial? Is it a cubic polynomial or not?
Is this a cubic polynomial? See, when we say cubic polynomial, what is the highest power of the variable? 3. So the meaning of that is the cubic polynomial can have at the most 3 zeros. The word is at most 3 zeros. बेटा ये वर्ड आपको पता होने चाहिए, एट मोस्ट और एटलीस्ट मीनिंग क्या होता है. एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा. नाउ इफ आई से योर एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स, एट द मोस्ट हाउ मेनी मार्क्स यू कैन गेट इन द एग्जाम? 80 से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना बच्चों. 80 मार्क्स का एग्जाम है तो हाउ मेनी मार्क्स यू कैन गेट एट द मोस्ट? 80. नीचे तो कुछ भी आ सकते हैं ना, 0 तक. यस और नो? Yes. एट मोस्ट का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम. व्हेन वी से एटलीस्ट, कम से कम कितना होगा? इफ आई से इन योर एग्जाम ऑफ 80 मार्क्स यू रिक्वायर 30 मार्क्स फॉर पासिंग और क्लियर द एग्जाम, तो 30 क्या होगा? यू हैव टू गेट एटलीस्ट 30 मार्क्स टू क्लियर द एग्जाम. इज इज क्लियर ना? 30 से कम होंगे तो नॉट क्लियर. सो मीन्स 30 तो लाने ही लाने हैं. सो वेन एवर आई एम सेइंग एट मोस्ट कि मैक्सिमम 3 zeros कैन बी देयर, देयर कैन बी लेस देन दिस आल्सो. इज दिस क्लियर Yes. और नॉट? सो जनरली क्या होता है, देखिए व्हेन वी से कि देयर कैन बी एट द मोस्ट 3 zeros, जनरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ईदर इट हैज 3 zeros और इट हैज 1 zero, राइट. इट कैन आल्सो हैव नो zeros, राइट. वो कंडीशंस होती हैं दैट यू विल स्टडी इन द लेवल, so we are not going it deep into that. So generally this graph is cutting this x axis at 3 points, so therefore it has how many zeros? 3, 3. right. Is this clear? Understanding is clear? Yes. Understanding is very important beta, because generally these days what we are observing in the CBSE exam, you have the questions on the basis, especially your case studies, that is on the basis of understanding. If you understand the concept thoroughly, then only you can attempt the question, right. So this is the cubic polynomial. Now we come to the some basic concepts, right. How to find out the zeros of the polynomial, right. Zeros you have understood how to find out in the class 9 standard, right. What we used to do, suppose we have taken the first, this linear polynomial, how we used to find it? 0, put this equal to 0 to px, so the value of x you will get is, so this point will be the 0 of the polynomial, right. Similarly for quadratic polynomial you need to split the middle term, right. And for cubic polynomial, by hit and trial method, first you will find 1 0 and then divide that cubic polynomial by the using the factor theorem, and then you will get a quadratic polynomial. Usko aapne split karna hai, right. Now that was the way to find out the zeros. Now we'll understand what is the relation between the zeros of a polynomial and coefficients, right. If I take, let's say this is a quadratic polynomial. Now this a, b and c, a is known as coefficient of x square, b is known as coefficient of x, and c is the constant term, right. Now if we have, let's say, how many zeros of this quadratic polynomial? At the most 2. Now what we say, the sum of the zeros is equal to the minus coefficient of x upon coefficient of x square. I think you must have done this. Clear है ना बच्चे? इस concept में तो कोई doubt नहीं है. When you say the product is equal to the constant term upon coefficient of x square, right. So minus b upon a and c upon a. This is the one concept जिसके ऊपर आपके जनरली क्वेश्चंस आते हैं, right. Formation of the question can be different. Is this clear, students? Now we'll do some question. आप लोगों को assignments मिल गई है बच्चे सबको? Yes. Right. So now open your assignments and we'll do one questions. Now comes to the first question. See,
We have done the concept. Now see the question. Question number 1. The zeros of the quadratic polynomial. What is the polynomial? 19. Right? The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both positive, both negative. See, bache, look at the board. Very interesting question. Now, here comes your understanding skill, your analysis skill, right? You have to check whether the zeros are positive, negative, or one positive, one negative, or both equal, right? How to find out this? You know that what is the sum and product of the polynomial for the zeros of the polynomial? Quadratic polynomials के बच्चे zeros का sum क्या होता है? minus b upon a. Now here what is A? A. One. What is B? And C? 127. Is clear? Now put these two values here. Is this clear? Yes or no? So it comes out to be sum is negative, and what is the product? Now on the basis of this data, you know the sum of the zeros and product of the zeros. Can you tell me both the zeros will be positive, negative, or one positive, one negative, or both equal? One positive, one negative. One positive, one negative. How you can say that? How many people think ki one positive, one negative? Please raise your hand. But understand, product is positive. Product can be positive only when both are either positive or negative. Yes or no? Student, can you hear me? I think there is some connection problem. Students, can you hear me? Yes. Bache, if the product is positive, P is positive, that's mean either both positive or negative. Yes or no? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी बेटा आंसर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव आएगा. बट अब या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, हाउ विल कम टू नो? नाउ कम्स टू द सम. नाउ सम इज नेगेटिव. इफ बोथ आर पॉजिटिव, कैन सम बी द नेगेटिव? बच्चे अगर दोनों आपके जीरोस पॉजिटिव हैं, let's say one zero is 10, another is 15, what will be the sum of both? It will be positive only. Yes. But if both are negative, what will be the sum? Let's say this is negative, तो दोनों का sum negative आ रहा है. So what will be your right choice? Both negative. Positive नहीं है बच्चे, क्योंकि negative है sum. Both will be negative. Then only they will add up to the negative. Or no? Have you understood or not, बच्चे? No. Please let me know. सबको समझ आ गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? Sir, no. नो. कौन है बेटा जिसको नहीं समझ आया? प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी. कोई बात नहीं, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. फील फ्री, पूछिए जितने क्वेश्चन पूछने हैं. लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया. नहीं आया, मैं बता देता हूँ. देखिए, ये पहले वाला अगर प्रोडक्ट दोनों का पॉजिटिव है, राइट? अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बेटा दो नंबर का सम जो है वो माइनस में है, राइट? और हमें पता है कि दोनों का साइन सेम है, राइट? नेगेटिव में तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव केस में तो नहीं हो सकता ना साइन. अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो क्या उनका सम पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? नहीं. इफ टू नंबर्स आर पॉजिटिव, कैन देयर सम बी नेगेटिव? नो. इफ टू नंबर्स आर नेगेटिव,
Can their sum be negative? Yes or no? Yes. Right? तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव है बच्चे, तभी तो दोनों का सम नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। दोनों कंडीशन एक ही केस में सेटिस्फाई कर रही है ना। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सपोज एक नंबर बेटा -5 है, एक -4 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ये देखो जरा, 90 कीजिए, हम सारे केस लेते हैं, एक पॉजिटिव है 0 और एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना हमारे पास प्रोडक्ट, ये वाला केस छोड़ दें हम यहीं पे। अब एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। बट दोनों का सम क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। तो ये वाला केस नहीं हो सकता ये, यस और नो? और सम में अगर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, तो सम क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव कैसे आ सकता है दो नेगेटिव नंबर्स का सम? आएगा ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि बोथ शुड बी नेगेटिव, और इस केस में प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। दोनों केस जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चे। सम नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज क्लियर? तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता ना, पॉजिटिव है सम बट प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट सम भी पॉजिटिव है। तो ये तो नहीं चाहिए ना हमें, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, सम नेगेटिव चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ आर नेगेटिव। समझ में आया है नहीं आया? स्टिल सम डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। The zeros of a quadratic polynomial. अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जरा बच्चे। The zero of a quadratic polynomial kx plus k, right? Where k is not equal to 0. हाँ जी, cannot both be positive, cannot both the negative, or always unequal, or always equal. Again, sum find out कीजिए, sum क्या हो जाएगा बच्चे? What will be the sum? ये हो जाएगा बेटा। What will be the product? प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा? आओ कंक्लूड कीजिए इसको बेटा, कंक्लूड कीजिए। कैन बोथ बी पॉजिटिव? यस स्टूडेंट्स, टेल मी। देखिए यहाँ पे आ रहा है बेटा, सम जो आ रहा है आपके पास नेगेटिव के आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव के। इज दिस क्लियर? अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे? है जी, They both have same sign. बोथ है सेम साइन। और अगर सम नेगेटिव आ रहा है, सम नेगेटिव आ रहा है जी, बोथ विल बी नेगेटिव। बट इफ के इज नेगेटिव, अगर आपके पास के भी तो नेगेटिव हो सकता है ना। अगर के नेगेटिव है तो आपके पास क्या होगा? सपोज कीजिए हम दोनों केस लेते हैं, एक बार के पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं। लेट्स से के पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर के नेगेटिव है तो सम कितना आ रहा है बच्चों? नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया बच्चे, यस और नो? अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो दैट्स मीन बोथ आर ऑफ अपोजिट।
बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। यहां तक समझ आया बच्चों या नहीं आया? नो। देखिए बेटा, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है, हमें सिर्फ ये कहा है कि के जीरो नहीं है, बट ये तो नहीं कहा ना कि के नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव नहीं है। के कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अब दो केसेस बन रहे हैं हमारे पास। पहला वाला हमने केस लिया कि के जो है वो नेगेटिव है। व्हेन के इज नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस के, दैट विल बी पॉजिटिव। तो सम आपके पास पॉजिटिव आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? देखो, आपको कॉन्सेप्ट आता है कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, बट क्वेश्चन जो है वो बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। एमसीक्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, लेकिन जो चॉइसेस होती है उसको सेटिस्फाई करना इज रिक्वायर्स एनालिसिस। अब हमने यहाँ पे दो केस ले लिए जी। के को नेगेटिव लिया, जब जब के नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा सब। Yes. बेसिक बेसिक मैथ्स है ना बेटा, प्लस माइनस ही कर रहे हैं हम, कुछ और तो कर नहीं रहे। दूसरे केस में अगर के नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। इस केस में क्या आ रहा है, बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन आ गए जी। Yes. प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, कि जब दोनों का अपोजिट साइन होंगे। दूसरे केस में आ जाइए, अगर के पॉजिटिव है तो सम क्या होगा? सम क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। Yes. अगर सम नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर जी? यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है, ये पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों के सेम साइन होंगे, सेम साइन। बट अगर सम नेगेटिव है, सेम साइन, दैट इज सम नेगेटिव के लिए क्या चाहिए हमें? बोथ शुड बी नेगेटिव। तो सेम साइन एंड बोथ नेगेटिव। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। ये तो फर्स्ट वाला केस आ गया ना बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन की है, सेम केस आ गया ना। इज दिस क्लियर और नॉट जी? ये तो दोनों नेगेटिव वाला केस आ गया ना। तो अब हमारे पास जो चॉइसेस आ गई, चॉइसेस से मैच करो जरा। फर्स्ट चॉइस क्या कहती है? कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव का केस आ रहा है जी। यहां से केस आ रहा है हमारे पास, दो केस आ गए हैं। एक तो केस आ रहा है बेटा बोथ नेगेटिव और अपोजिट साइन। ये दो केसेस आ रहे हैं बच्चे। इज दिस क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट चॉइस है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। यहाँ पे है कैन नॉट बोथ बी, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, राइट? तो अब हमारे पास पॉजिटिव वाला केस आ रहा है बच्चे, यस और नो? बेटा देखो, अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को। अगर दोनों जो है, हमारे पास सारा कुछ करने के बाद दो चॉइसेस आ गई, या तो दोनों के नेगेटिव साइन हो, या दोनों या दोनों अपोजिट साइन हो। कौन सा केस नहीं आया जी? ये तो नहीं हो सकता ना बहुत पॉजिटिव। ये वाला केस तो हमारे पास नहीं है ना। बोथ कांट बी पॉजिटिव, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? इज दिस क्लियर और नॉट? एवरीबडी इज बॉन्ग। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चे? खड़े होकर बताइए। देखिए, तभी मैंने आपको क्या कहा था ना, आपको कॉन्सेप्ट सारा आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने सम और प्रोडक्ट निकाल दिए, आपको के गिवन नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने उसके केसेस बनाए आगे। एक केस आ गया कि जब के नेगेटिव है, दूसरा केस है के पॉजिटिव है। जब नेगेटिव आया, उससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला कि दोनों जो है वो अपोजिट साइन के हैं, राइट? और जब पॉजिटिव आया तो क्या आया, दोनों जो है वो अपोजिट साइन है। मींस इन दिस केस zeros of the polynomial can either be both negative और opposite sign। both पॉजिटिव का केस तो नहीं आ रहा ना बच्चे? इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? Yes.
तो आपके पास राइट चॉइस कौन सी होगी? ए चॉइस हो गई ना राइट चॉइस। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, क्योंकि बाकी अगर आप देखें कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दे बोथ कैन बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज अनइक्वल हो, क्योंकि इक्वल भी आ सकते हैं जी, राइट। एंड आर ऑलवेज इक्वल, जरूरी नहीं है कि इक्वल भी हो, दोनों के अपोजिट साइंस भी हो सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर द चॉइस विल बी ए चॉइस। इज इट ओके बच्चों और नॉट? चलिए आप एक काम कीजिए, इसको ना जाके एक बार खुद करना, दोबारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दोबारा जाके करना, तो आपको और क्लैरिटी होगी। इनके स्टिल नॉट क्लियर, आई विल एक्सप्लेन अगेन। इज इट ओके बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where c is not equal to 0 are equal। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए जी। अब यहाँ पे कोरिलेशन आएगा आपको, थर्ड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आ रहा है। If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where c is not equal to 0 are equal, अगर दोनों के जीरोस इक्वल हैं, देन पॉलिनोमियल क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सम क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? he is saying कि c is not equal to 0, then c and a have opposite signs। आपको क्या गिवन है बच्चे? जीरोस आर इक्वल, जीरोस आर इक्वल। जीरोस इक्वल का क्या मीनिंग होता है बच्चे? दोनों जीरो सेम है, राइट। तो यू हैव टू टेल वेदर द साइन ऑफ सी एंड ए हैव अपोजिट। बच्चे अगर दोनों इक्वल हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? इफ टू जीरोस आर इक्वल, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा जी, यस और नो? Yes. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो सी और ए दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तभी पॉजिटिव बनेगा बेटा। अगर सी और ए दोनों नेगेटिव हैं, क्लास 10th बी, लास्ट बेंच स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स, पर्पल एंड रेड, डोंट टॉक। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो सी भी पॉजिटिव, सी और दो केसेस आगे, अगर दोनों के सेम साइन है देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, राइट और नॉट जी? सिंपल चीज है ना बेटा। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? व्हेन बोथ हैव द सेम साइन, सी एंड ए। तो सी ऑप्शन आ जाएगी बच्चे। और भी ऑप्शन गिवन है सी एंड बी वाली, आपके पास सी एंड बी साइन है तो आप उससे कंक्लूड नहीं कर सकते। यू ओनली हैव टू सी एंड ए बोथ ऑफ, either both positive or both negative, then only the product will be positive। is it okay बच्चे? is this okay? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, राइट और नॉट? मैम why they are not responding? are they not understanding the questions? I have done it। have they done this topic ma'am or not? teacher present। बच्चे क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू और नॉट? देखिए सारे ना, वो जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो हम सब कर देते हैं, जहाँ पे एनालिसिस आ जाता है, जहाँ पे डाटा को यूज करना होता है, वहां पे आप लोग टेंशन में आ गए हो। हाँ जी, समझ आया ना बेटा? अगर हमें जीरोस इक्वल है तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वल का मतलब क्या है? सपोज दोनों पॉजिटिव है, +2 एंड +2, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लेट्स से -1 एंड -1, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब सी और ए का साइन सेम होगा। अगर सी और ए का साइन अपोजिट है तो प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा ना बच्चों?
but we require positive. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 4. Next period started. Yes. Okay, students. We'll meet in the next class tomorrow, and then. Right?